ठग और बेईमान मेरी बात ध्यान से सुन लें। ठगो, ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा में भी लग जाता है कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हैं, थक जाएंगे, हार जाएंगे या कभी डूब जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कभी डूबेंगे नहीं। हिंदुस्तान को ठग और बेईमानों के आतंक से मुक्त करेंगे। देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे। बाट्स एक्ट 2019 के तहत कराएंगे। उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कराएंगे और समस्त ठग बेईमान प्रजाति को, जिन्होंने भी किसी के भी साथ छल किया है, उन सबको मृत्यु दंड देंगे और हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। ये संकल्प है मेरे प्रत्येक तपजपधारी का, जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन से जुड़े हुए हैं। और मैंने तो शपथ खाई है कि मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर दूंगा। और तुम प्रत्येक ठग का, बेईमान का, छल करने वाले का सर्वनाश सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक कभी चैन की नींद नहीं सोऊंगा, न ये श्वासें मेरा शरीर छोड़ेंगी। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 7 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें और एक बड़ी खुशखबरी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ साझा करने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश भर में लोगों को पता चल सके कि कोई इस तरह का अभियान उनके भुगतान की गारंटी के लिए चलाया जा रहा है। लाइक और कमेंट भी कर देंगे तमाम साथियों। तो चलिए सीधे बात करते हैं आज खबरों की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यहाँ के प्रशासक, चूंकि गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल भी जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने जो दिल्ली सरकार की बाट्स एक्ट 2019 के संदर्भ में नियमावली तय करनी होती है हर स्टेट को, वो नियमावली अधिसूचित कर दी गई है दिल्ली में कल। और ये खबर आप देख सकते हो, तमाम साइट्स पर, नेट पर आप ढूंढ सकते हो, अखबारों में भी है ये खबर कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियामक प्राधिकरणों की मंजूरी के बिना चल रही जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। राजनिवास ने सोमवार को बयान में कहा है कि सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत इन योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी। दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दिल्ली अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी देते हुए कहा है कि इन नियमों की अधिसूचना से सुनिश्चित होगा कि असहाय लोगों की बचत पर डाका डालने के लिए अपराधी झूठी योजनाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो 6 साल बाद जो देश की राजधानी है दिल्ली, जहां तथाकथित ईमानदार आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उसकी सरकार ने साथियों कानून बन जाने के 6 साल बाद नियमावली को अधिसूचित करवाया है। तो आप सोच सकते हो देश में जहां घोषित बेईमानों की सरकारें हैं पूरे में, वहां क्या स्थिति होगी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लेकर। आप सब जानते हैं, मैं बताता रहता हूं कि यही देश में एकमात्र ऐसा कानून है जो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि के भुगतान की 2 से 3 गुना की वापस करने की गारंटी प्रदान करता है और ये कहता है कि सरकार पैसा वापस करेगी। दिल्ली में तमाम एसडीएम जितने भी हैं वो सहायक सक्षम अधिकारी हैं और सक्षम अधिकारी दिल्ली के जो डिविजनल कमिश्नर हैं, मंडल आयुक्त, जो 5 सामनाथ मार्ग कश्मीरी गेट बैठते हैं, वो उनको बनाया गया है। और दिल्ली के तमाम एसडीएम, डीसी और डिविजनल कमिश्नर का ये उत्तरदायित्व तय किया गया है कि वो दिल्ली के ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करें। दिल्ली के हर जिले में 2-2
फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत गठित की गई हैं साथियों। तो दिल्ली भी अब ऐसे राज्यों की सूची में सम्मिलित हो गया है जहां बट्स एक्ट 2019 पर तेजी से काम होगा आपके पैसे के वापसी का, भुगतान का। तो तमाम लोग अपने अपने राज्यों में जहां जहां नियमावली अधिसूचित नहीं हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश में रुका पड़ा है अभी काम नियमावली के कारण ही, वहां नहीं हुई है, बिहार में हो चुकी है, झारखंड में हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, मध्य प्रदेश की नियमावली भी अटकी पड़ी है अभी, राजस्थान में नियमावली तो अधिसूचित हो गई है लेकिन उसमें त्रुटियां इतनी कर दी हैं कि केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो सकते हैं, बाकी के नहीं। पंजाब में अधिसूचित हो चुकी है, हिमाचल का काम लटका पड़ा है, महाराष्ट्र में नियमावली अधिसूचित हो चुकी है, और भी कई राज्यों में हुई हैं, गुजरात में भी नियमावली अभी पेंडिंग है। तो जहां जहां पेंडिंग है साथियों नियमावलियों की अधिसूचना, वहां वहां हमको आंदोलन करना है, जोरदार ढंग से करना है, और भुगतान के लिए तो पूरे देश में करना है, और बहुत ऐसे आक्रामक ढंग से अब आंदोलन करना है कि सरकार की नींद हराम कर देनी है कि या तो सरकार 31 मार्च 2025 से पहले देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान करेगी, या फिर उसकी विदाई तय कर देंगे 1 मई 2025 को कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो। तो इसके लिए तैयारी करें तमाम साथी, अभी से जुट जाएं। दूसरी खबर पे मैं आता हूं साथियों, एक टोरस कंपनी थी, रूस की थी बताते थे इसको, लेकिन चला तो उसको ठग ही रहे थे भारत के ही, और ये कंपनी मुंबई में चल रही थी। बहुत बड़े पैमाने पर इसने लाखों लोगों के साथ साथियों चीट किया है, और साप्ताहिक रिटर्न देती थी ये कंपनी, और इसमें 500 करोड़ से ज्यादा की राशि निवेशकों ने गंवाई है। मुंबई के दादर इलाके में इसका मेन कार्यालय था, और इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और इसके स्टोर चलते थे, टोरेस स्टोर के नाम से बहुत सारी जगह थे देश भर में। कंपनी का नाम था प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, और इनके खिलाफ शिवाजी पार्क का जो थाना है मुंबई का, उसमें मामला दर्ज किया गया है बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत और बीएनएस की 2023 की धाराओं के अंतर्गत। इसके जो डायरेक्टर्स हैं, सर्वे सूर्य है, विक्टोरिया है, कोई तौफीक रिया है, जॉन कॉर्टर है, और तान्या कस्तोबा है, और कोई वेलेंटीना कुमार है, और इन सब के खिलाफ पोंजी स्कीम चलाने के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये अभी जून, और इसी में 2024 के जून में लॉन्च की गई थी पोंजी स्कीम, और इसमें बताते हैं कि साथियों लाइन लगा करके लोग पागल अंधे होकर के पैसा जमा कर रहे थे, और सबका पैसा डूब गया है साथियों, और 10% साप्ताहिक ब्याज देता था ये निवेश राशि पर, और नकली हीरे का कारोबार था इसका। तो बीएनएस की धारा हुई है 318/4, 316/5, 61, और पीआईडी एक्ट और वो बट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और पुलिस आयुक्त ने ये बयान दिया है मुंबई के ने कि जल्दी ही इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं हिंदुस्तान में या रूस में, उन सब को सीज करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। साथियों इस खबर को बताने का आशय मेरा केवल इतना भर है कि आज भी इस तरह की ठगी की दुकानें देश में चल रही हैं, और हमारे साथी भी उनमें एजेंट का काम करते हैं, निवेशक भी आंख बंद करके पैसा जमा कर देते हैं लालच में आकर। इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है साथियों, चूंकि देश को ठगों ने, बेईमानों ने अपने खूनी पंजों में बुरी तरह जकड़ लिया है, और अब समय आ गया है जब हमें देश को इनके खूनी पंजों से मुक्त कराते हुए उन तमाम पीड़ितों का भुगतान करवाना है जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी में डूबा है, चाहे टोरेस हो, चाहे एलयूसी हो, एलजेसी हो, ह्यूमन हो, विश्वास हो, या फिर जो है क्या बोलते हैं सहारा हो, पीएसएल हो, समर्थ हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, साईं प्रसाद, समृद्धा, आपेश्वर, धोकेश्वर, खेतेश्वर,
और बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, कल्पतरु, कल्पवट, केबीसीएल, करम भूमि, जीसीए, टोगो, रोज वैली, पिनकॉन, एसएमपी वगैरह, ये जितनी भी 3 लाख से ज्यादा जो इस तरह की ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं साथियों, इन सब का सर्वनाश करना है। और जितने भी लोगों ने इनमें पैसा डुबोया है अपना, उनका पैसा वापस दिलाना है। और जिन निर्दोष एजेंट साथियों को इन कंपनीज में काम करने के कारण उत्पीड़न, प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ रहा है, उनको भी सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाना है। एक खबर और बड़ी साथियों रोचक खबर आई है, देखिए कि जब देश में भुगतान के लिए आंदोलन चल रहा है तो जिनका पैसा डूबा हुआ है वो लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन कहीं कहीं किसी कंपनी का भुगतान होने लगता है तो वहां फर्जी निवेशक सामने आ जाते हैं और वो पैसा हड़प लेते हैं जिन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं किया होता है। तो जब आंदोलन करने का वक्त है, जब हमें सबका पैसा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं वाट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन के लिए, तब निवेशक घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं जो बिना निवेशक होते हुए भी पैसा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला साथियों पश्चिमी बंगाल का आया है और इन दोनों फर्जी निवेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। चूंकि इन्होंने लगभग फर्जी दस्तावेज दिखा के साहब हमने भी निवेश किया था, और बाप बेटे ने और कंपनियों से, कोर्ट से 25 लाख रुपए ले लिए। 71 निवेश योजनाओं के कागजात फर्जी दिखा करके एमपीएस नाम की कंपनी थी जो कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस कंपनी के पैसा वापस किए जा रहे थे। और इसमें एक बाकायदा जो है रिटायर्ड जस्टिस की उसमें चेयरमैनशिप में न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की में कमेटी भी बनी हुई थी, और उस कमेटी के कुछ मेंबरान ने भी इन फर्जी निवेशकों से मिली भगत करके इनको पैसा दिला दिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जब मालूम पड़ा तो कई फर्जी निवेशक हैं, और हाई कोर्ट कलकत्ता ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और जांच के आदेश कर दिए हैं कि देखो कि और तो कोई ऐसे फर्जी निवेशक नहीं है जिन्होंने इस तरह पैसा हड़प लिया हो फर्जी कागजात दिखा करके। तो साथियों, जब छल हमारे लोगों के खून में घुस गया है, फर्जी किसान बन जाते हैं लोग, फर्जी निवेशक भी बनने लगे हैं, और जब लड़ाई का वक्त आता है तो जो सच में होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। सोच लेते हैं घनश्याम लड़ तो रहा है, मैं लड़के क्या करूंगा, घनश्याम का मिलेगा तो मेरा भी मिल जाएगा। तो साथियों, ऐसी मानसिकता का परित्याग कर दो, नहीं तो कई पीढ़ियां आपकी मर जाएंगी इंतजार में। आपका पैसा नहीं मिलेगा, जो लड़ेंगे भुगतान केवल उन्हीं का होगा। अब जो घरों में बैठे रहेंगे उनका पैसा उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा। चूंकि भुगतान की प्रक्रिया अब लगभग आरंभ होने को है। मुझे नहीं लगता कि मोदी अपनी सरकार को या किसी भी राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिट्टी में मिलवाना चाहेंगे। सबको पता है कि देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया है, और अब इस आंदोलन को न दबाया जा सकता है, न कुचला जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। और अगर इसकी मांग को, हमने न्यायपूर्ण मांग को नहीं सुना, तो ये आंदोलन हमारी सत्ता को, व्यवस्था को मिट्टी में मिला देगा। इस बात को तमाम राजनेताओं को एहसास है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश, चाहे माया, चाहे ममता, चाहे नीतीश, चाहे कोई और। ये बात सबको पता है साथियों, सिद्धारमैया और स्टालिन समेत, कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है। सुदूर गुजरात, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक फैला हुआ है, इधर राजस्थान से लेके वहां उत्तराखंड तक है। कोई भी राज्य, कोई भी जिला ऐसा शेष नहीं है जहां तपजपधारी ना हो और वाट्स एक्ट 2019 की क्रियान्वयन की वो मांग ना कर रहे हों। तो आपके विषय में जो रिपोर्ट्स सरकार के पास हैं वो बेहतरीन है। सबको पता है कि अब आपको रोका नहीं जा सकता बिना भुगतान किए। तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार को गिरवाना चाहेगा, तख्ता पलट करवाना चाहेगा। वो आपका भुगतान कर देंगे,
लेकिन भुगतान उन्हीं का होगा साथियों जो लड़ेंगे। इसलिए जो साथी घरों में दुबके बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, इस उम्मीद में है कि राधेश्याम का होगा तो घनश्याम का भी हो जाएगा, और घनश्याम का हो जाएगा तो याकूब का भी हो जाएगा, और याकूब का होगा तो मिल्खा सिंह खुद ही ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा साथियों। जो लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उन्हीं का भुगतान होगा। इसलिए तमाम साथी अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें और आंदोलन में भी सहयोगी बने, आंदोलन में भी सड़क पर उतर कर भाग लें, और तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सके वैसा सहयोग करें, चूंकि आंदोलन भी अत्यावश्यक है। अगर आंदोलन नहीं होगा तो सरकार बट्स एक्ट 2019 को, यानी आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार को, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और हम लोग केवल लड़ते रह जाएंगे आपस में। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं साथियों। कल्पतरु जो समूह है, केबीसीएल कंपनी, इस पर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट है पूरी, वो कल के वीडियो में बताऊंगा, चूंकि 5-6 मिनट में पूरी नहीं होगी और 15 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। तो इस पर कल मैं बताऊंगा पूरी रिपोर्ट आपको कि क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट आई है। और दुख की खबर कल मैंने बताई थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र ने स्वयं को कनपटी पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली। एक और इसी तरह की खबर साथियों आई है रक्सौल से। इसमें सहारा इंडिया समूह का ही एक एजेंट साथी था और उसकी ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई है, तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन में तो साथियों देश का प्रत्येक एजेंट है इस वक्त, जो छोटा एजेंट है, छोटा कार्यकर्ता है। कुछ बड़े बदमाश हैं जो घरों में बैठे हैं या दूसरी कंपनियां चला रहे हैं या कोई और धंधे कर रहे हैं, और इस आंदोलन में, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कोई सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन जो लगभग 2 करोड़ छोटे एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सीधे निवेशकों से जुड़े हुए थे, वो सब डिप्रेशन का शिकार हैं। अर्धविक्षिप्त जैसी हालात उनकी हो रखी है कि कहीं से कैसे भी उन्हें जल्दी से जल्दी कोई राहत मिल जाए ताकि उनको निवेशक और पुलिस प्रताड़ित ना करें। लेकिन साथियों ये सरल खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। इस काम को करने के लिए आप सबको सड़कों पर उतरना होगा, हमारे साथ मिलकर आंदोलन करना होगा। और जब आंदोलन करोगे तो निश्चित रूप से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 देश में प्रभावी हो जाएगा। और जब ये कानून प्रभावी हो जाएगा तो तमाम निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। और जब उनका पैसा वापस मिल जाएगा तो वो किसी भी एजेंट को कोई परेशान नहीं करेगा, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी, कोई मारपीट नहीं होगी, कोई दबंगई नहीं होगी, बल्कि उल्टा जिन लोगों का पैसा वापस मिल जाएगा, डूबी हुई रकम, वो भी 2 से 3 गुनी, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभांश अपने निवेशकों को भी दे देंगे। इसलिए मैं तमाम वो एजेंट्स को भी दे देंगे। इसलिए मैं तमाम एजेंट साथियों से कहना चाहूंगा कि वो सब तमाम काम धंधों को इस वक्त छोड़कर अपने ध्यान को केंद्रित करके डिप्रेशन से बाहर आकर इस लड़ाई में सहभागी बने, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बहुत जल्दी हम आपको तमाम दुख, मुसीबत, असुरक्षा और तनाव से मुक्त कर देंगे। साथियों हम पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, तनाव मत लो, टेंशन मत लो, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो। बहुत जल्दी आपको तमाम दुख, मुसीबत और शंकाओं से, तनावों से मुक्ति मिल जाएगी साथियों। तो एक इंस्पेक्टर ने भी साथियों 71 लाख रुपए कमा दिए हैं ऑनलाइन फ्रॉड में, ग्वालियर की खबर है। और इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को भी ठग अगर अरेस्ट किए ले रहे हैं तो ये बड़ी बात है। एक खबर आई है, आर्मी पुलिस के वीडियो भेज ठगों ने धमकाया, अतिथि शिक्षिका ने दी जान। ये खबर है साथियों रीवा से। टीचर थी मैडम, उसने सुसाइड कर लिया ठगी की शिकार बन जाने के कारण। और पुलिस और फौज की यूनिफॉर्म पहन के ठगों ने उनको धमका लिया, अरेस्ट कर लिया। और ये क्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड वाली खबर चली रही है कई दिनों से मदसौर से। तो जो डिप्टी सीएम है देवड़ा,
उसके चेले चपाटे बताए जाते हैं ये ठग, जिन्होंने 10-12 जिलों में ठगी की है। और साहब मुदगल साहब ने खबरें भेज रखी थी मुझे, और भी खबरें तो साथियों कई हैं, लेकिन मैं खबरें तो कल बता दूंगा, आप अखबारों में भी पढ़ लोगे, गूगल पर भी सर्च करके पढ़ लोगे। मैं आप सबसे करबद्ध अपील करना चाहता हूं कि एजेंट और निवेशकों के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने। मैंने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत इंक्लूडिंग बट्स एक्ट 2019 आवेदन बना दिया है। कई साथी पुराने आवेदनों को भर रहे हैं, आईपीसी वालों को, 420, 406 वालों को। साथियों वो धाराएं अब देश में नहीं चल रही हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। और चूंकि आपका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो जब तक भुगतान आपका नहीं हो जाता तब तक अपराध की निरंतरता, कंटिन्यूटी जारी रहेगी। तो जो भी साथी अब तक अपनी कार्रवाई नहीं कर सके हैं, भुगतान के दावे फाइल नहीं कर सके हैं, वो अब नए दावा फार्म को भरें और इसके अंतर्गत अपने दावे दाखिल करें। ये मेरी फेसबुक आईडी है मदनलाल आजाद, मेरी वेबसाइट है tapchap.in के नाम से, उस पर भी ये दावा फॉर्म मैंने लगा दिया है और इसी में FIR भी इंक्लूड कर दी है। दोनों चीजें हैं इसमें। इस आवेदन को भर के सब अपने अपने नजदीकी बट्स एक्ट अथॉरिटी को जमा कर दें, और बट्स एक्ट अथॉरिटी अगर आपके नजदीक में नहीं है तो सीधे अपने जिला कलेक्टर को भी आप ये फाइल कर सकते हैं जाकर के उनके कार्यालय में। चूंकि जिला कलेक्टर को भी बट्स एक्ट में भी और BNS की धारा 111 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है ठगी पीड़ितों की रकम वापसी के लिए। ये इसमें मैंने लिखा भी है सारा क्लियर कि आपको एम्पावर किया गया है। तो कोई भी DM मना नहीं कर पाएगा, मना करे तो उसको पूरा पढ़ के सुना देना ये कि ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद का आदेश है कि देश का प्रत्येक DM इस आवेदन को लेगा और इसके अकॉर्डिंग हमारा भुगतान करेगा, और जो इस आदेश की अनुपालना नहीं करेगा उसको नौकरी करने का अधिकार उससे हम छीन लेंगे। ये साफ साफ बता देना। अब डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल आपको ये आवेदन दाखिल कराने हैं और अपने संगठन का विस्तार करना है बूथ स्तर पर। और यदि इसके बाद भी भुगतान नहीं होता है तो फिर साथियों अपनी सांगठनिक, अपनी एकता की शक्ति से 1 मई को देश में महान जन क्रांति का श्री गणेश कर देना है। इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करते हुए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए अपना भुगतान खुद करवा लेना है अब तो इनसे। तो तमाम साथी तैयार रहें। कल फेसबुक लाइव रहूंगा, मेरी मदनलाल आजाद के नाम से आईडी है फेसबुक पे, वहां से इस फार्म को भी ले लेना, डाउनलोड कर लेना या कॉपी कर लेना, टाइप करवा लेना, PDF बना लेना खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, वो भी नहीं कर सको तो हाथ से ही लिख लेना। इसमें देख करके जो जो इसमें लिखा है 2-3 पेज पे आ जाएगा। चूंकि थोड़ा बड़ा है तो इसको और तमाम कंपनियों वाले कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि साहब ये केवल LUCC वालों के लिए है, LJC वालों के लिए है, ये सबके लिए है। सहारा वालों के लिए तो खास तौर से है। सहारा इंडिया समूह से जुड़ी हुई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भर के दाखिल कर दें। चूंकि CRC के नाम पर आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपके साथ धोखा दिया जा रहा है। कई लोग आपके ही बीच में से आपके नेता बनकर, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के नाम पर धोखा दे रहा है आपको, कभी कोई हाई कोर्ट के नाम पर धोखा दे रहा है। लेकिन साथियों कहीं से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी आदर्श और सहारा के लोगों को और PACL पल्स के लोगों को। तो ये सेबी और CRC और लिक्विडेटर वाला झंझट जो है, और NCLT वाला GCA जैसे मामलों में या बाइक बोट जैसे मामलों में, इन तमाम झंझटों से आपको सबको बाहर आना है। और बट्स एक्ट 2019 का जो ये फॉर्म तैयार किया है हमने, इस आवेदन को, भुगतान के दावे को भर के आपको सबको अपने अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय में दाखिल कर देना है, या बट्स एक्ट की अथॉरिटी आपके यहाँ है तो उसके यहाँ दाखिल करना है। निश्चित रूप से जब आप सब इस काम को करा दोगे, अपने तमाम निवेशकों के फार्म दावे भरवा के जमा करवा दोगे, तो सबका भुगतान हो जाना है साथियों। चूंकि आपकी संख्या इतनी बड़ी है कि अगर सबके दावे ही हो जाएं, केवल भुगतान के दावे दाखिल हो जाएं, तो सरकार को पता पड़ जाएगी कि अब तो देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो कहीं ये
पागल मदन लाल के पीछे ना हो जाएं और कहीं सच में सत्ता से हमको उखाड़ करके ना फेंक दें। तो कुछ चीजों को आप संकेतों में समझ लिया करें, संगठन का विस्तार करें और तमाम साथी तन से, मन से, धन से हमको भी सहयोग करें। हमारा नंबर नोट करें 9560479048। इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि हमको भेज सकते हैं। भेजनी भी चाहिए, चूंकि अगर आप किसी वकील के पास जाओगे एक आवेदन या एफआईआर ड्राफ्ट कराने के लिए साथियों, तो वो आपसे 10 से 20-50 हजार रुपए तक वसूल लेते हैं। जो काम हम आपको वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फ्री में उपलब्ध करा देते हैं, तो जो चीज आपको इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो भी ऐसी नहीं मिलेगी, घटिया स्तर की मिलेगी। तो इसमें आपका भी फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि आप भी कुछ चंद रुपए का त्याग करके हमको सहयोग करें, ताकि हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहें, इस संगठन का विस्तार करें, देश की सेवा करें, राष्ट्र को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। बहुत सारे साथी मुझे पर्सनल पर सुबह सुबह, रात को शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, जय माता की और फलाना ढमका दुनिया भर के संदेश भेजते हैं साथियों। तो निजी उस पर इस तरह के संदेश कोई साथी ना भेजा करें, चूंकि मैं लाखों लोग हैं, मैं सबके संदेश देख नहीं पाता, काम के संदेश भी छूट जाते हैं। चूंकि आज एक सुबह फोन आ रहा था, सुबह सुबह रात को 3 बजे फोन किया, एक संतोष यादव नाम है शायद साथी का, पता नहीं कहां से मुझे बता रहे थे वो कि साहब मैं मरने जा रहा हूं। मैंने उनको समझाया है, ताकत दी है कि वो मरेंगे तो नहीं। मुझसे बात होने के बाद सुबह उनकी कॉल आई थी, शायद इसी नंबर पर आई थी। संतोष यादव गाजीपुर या कहीं उधर से ही थे साथियों। सुबह सुबह मुझे रात के अंधेरे में कॉल कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई है। तो किसी साथी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। देखिए, निवेशकों से मिलिए, साहस के साथ उनको फेस कीजिए, उनको बताइए कि ये भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून बन गया है। इस कानून के अंतर्गत आपको अपना दावा स्वयं फाइल करना है, हम केवल आपकी सहायता कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आपके आवेदन को। चलिए हमारे साथ और झगड़ा मत कीजिए, आपका पैसा सरकार को देना है। आपने तो साथियों ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लोगों का पैसा जमा करवा दिया। आप इतने बड़े कलाकार हो और आज जब मुसीबत आ गई है तो घबरा किस लिए गए हो? आपकी मुसीबत का हल तो स्वयं संसद ने निकाल दिया है, ये कानून बनाकर। ठीक से पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना कीजिए, उनको समझाइए, दिखाइए कि भैया ये कानून है, ये किताब खरीद लो सब लोग, ये कहीं भी मिलती है, अब तो कहीं ना मिले तो हमसे मंगा लो। हालांकि लोग आरोप लगाते हैं कि हम किताब बेचते हैं, लेकिन बेचते नहीं है साथियों, ये आपकी सेवा के लिए ही है किताब, हमें तो ये बड़ी महंगी पड़ती है। तो ये किताब आप हमसे भी मंगा सकते हो और दिखाइए कि देखो ये सरकारी किताब है, कोई हमारी घर में छापी हुई नहीं है, सरकार ने कानून बनाया है। चलो भैया सरकार से लड़ो, सरकार से पैसा लो, सरकार पैसा देगी। और जब आप इस सच्चे कानून को लोगों को बता दोगे तो उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ सही बात है। जब उन्होंने फर्जी चीजों पर विश्वास कर लिया तो जब असली चीज पर क्यों नहीं करेंगे? कर लेंगे लोग। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हो साथियों, इसलिए अपने आत्मविश्वास को वापस अपने अंदर पैदा करो, अपनी ऊर्जा को संकलित करो। हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ हैं। आप सबको न्याय मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा, आपको आपके जीवन का अधिकार मिलेगा और हिंदुस्तान भी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। तो पर्सनल पर कोई साथी मैसेज नहीं भेजेंगे और खुलकर बेखौफ होकर के इस अभियान को घर घर तक लेकर के जाएंगे। और पर्सनल पर कोई ज्यादा वैसे भी कि साहब ये फार्म कैसे भरना है, ये कैसे भरना है, ये साथियों में वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। अगर पर्सनल कोई साथी अपनी सेवाएं लेना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क दिया करें, चूंकि बहुत लोग हैं, पर्सनल पर सबको बताया नहीं जा सकता। हम बताते बताते थक जाएंगे, मर जाएंगे, 24 घंटे सो भी नहीं पाएंगे, इतने लोग हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा सुन लिया करें। एक बार में समझ में ना आए एक वीडियो में कोई बात तो पिछला वीडियो सुन लिया करें। मैं रोजाना कोई ना कोई नई जानकारी
देता रहता हूं। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि साहब वीडियो पर ही मैं एफआईआर के विषय में भी बता दूं, तो आज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना बता दिया है कि इसमें मैंने एफआईआर का मटेरियल भी भुगतान दावा प्रपत्र में ही इंक्लूड कर दिया है। आप चाहेंगे तो इसी को एफआईआर में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये दोनों कामों में आ जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मिलता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप पूरा सुनेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।